हमको क्वेश्चन दिया है फाइंड ऑल द एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3 ax y इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक बात नोट करो, इस कर्व का हाई डिग्री 3 है, एक्स क्यूब वाई क्यूब हाई डिग्री 3 है, तो इस कर्व के तीन एसिम्प्टोट्स तो मिलने ही चाहिए। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, पैरेलल एसिम्प्टोट निकालते हैं। तो पहले बात करते हैं एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस कर्व की इक्वेशन में जहाँ पे भी एक्स का हाई डिग्री वाला टर्म होगा उसके कोफिशिएंट को 0 के बराबर रख के सॉल्व करेंगे, जो भी मिलेगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट होगा। ठीक है, तो एक्स क्यूब यहाँ पे हाई डिग्री टर्म है, तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। अब 1 कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो क्या लिखोगे आप, सिंस 1 कैन नॉट इक्वल टू 0 हेंस वी कैन नॉट गेट एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। या सिंपली बोल दो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स मिलेगा ही नहीं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस के बारे में बात करते हैं। तो वाई का हाई डिग्री टर्म वाई क्यूब, उसका कोफिशिएंट 1, वो भी 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे आप क्या बोलोगे, आल्सो 1 इज नॉट इक्वल टू, आल्सो हियर 1 इज नॉट इक्वल टू 0, जिससे हम क्या बोलेंगे कि ना ही एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट मिल रहा है, ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट मिल रहा है, मतलब रियल एसिम्प्टोट नहीं मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ऑब्लिक एसिम्प्टोट निकालेंगे। ठीक है, तो ऑब्लिक के लिए क्या करते हैं, एक्स का जो भी हाई डिग्री वाला टर्म होता है उनके अंदर हाई डिग्री 3 है। यहाँ पे देखो ये ए कांस्टेंट है, तो एक्स का पावर 1 वाई का पावर 1, ये हाई डिग्री इसका 2 ही है। ठीक है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3, तो हाई डिग्री 3 ये वाले हो गए। तो ऑब्लिक के लिए क्या करते हैं, जो भी हाई डिग्री वाले टर्म होता है उसके अंदर एक्स का वैल्यू 1 और वाई की जगह यम रखते हैं। ठीक है, क्योंकि हाई डिग्री 3 है तो वैसे 5 3 यम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू 1, तो 1 का क्यूब मतलब 1 ही आएगा, और चलो 1 का क्यूब लिख लो, प्लस यहाँ पे वो यम लिखोगे तो यम का क्यूब आ गया। अब क्या करो, 5 3 यम को 0 के बराबर रख के यम का वैल्यू निकालो। ठीक है, तो 5 3 यम को 0 के बराबर रखोगे, मतलब क्या, 1 क्यूब प्लस यम क्यूब को 0 के बराबर रखोगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले से इसको ओपन कर देते हैं। ठीक है, अगर आप क्या करते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब करते हो तो आपको क्या मिलता है, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर मिलता है। ठीक है, वैसे इसको हम ओपन कर देते हैं। तो मान लो ए की जगह पे ये है, बी की जगह पे ये है, तो पहले क्या मिलेगा, 1 प्लस यम, फिर क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस ए बी मतलब 1 इंटू यम मतलब क्या 1, सॉरी ये 1 इंटू यम मतलब क्या वो यम, प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या यम का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या, 0 के बराबर तो है ही, क्योंकि यहाँ पे 0 चल नहीं रहा है, तो या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा। और 1 प्लस यम 0 के बराबर होता है तो यम का वैल्यू -1 मिल गया। और फिर क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, सीधा चारे रूल लगा लेते हैं। ठीक है, 1 इसको आगे पीछे कर लो, क्या लिखा हुआ है, यम स्क्वायर माइनस यम प्लस 1 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको यम का वैल्यू निकालना है यहाँ से, तो यम इक्वल टू माइनस बी, जैसे होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस, जैसे यार सिंपल सा जो क्या बोलते हैं, जो फॉर्मूला होता है वो लिखते हैं। ठीक है, ABC के टर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मान लो दिया हुआ है, तो एक्स का वैल्यू कैसे निकलता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से निकलता है। ठीक है, चलो वही वही यूज करते हैं। तो एम इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना है हमारे पास, माइनस के 1 के बराबर। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, और फिर क्या, -4 ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू भी 1 है, तो इतना ही रहेगा। और उसके बाद नीचे 2 ए का वैल्यू 1 है। ठीक है, इतना ही रहेगा। तो देखो यार, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, यहाँ पे -3 मिल रहा है। -3 क्या है, एक इमेजनरी नंबर है। -3 क्या है, एक इमेजनरी नंबर है। तो देखो यहाँ से यहाँ से हमको जो यम के दो रूट्स मिलेंगे, एक क्या मिलेगा, 1 प्लस अंडर रूट -3 अपान 2 मिलेगा, एक ये मिलेगा, और फिर एक क्या मिलेगा, यम इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट -3 अपान 2 मिलेगा। मतलब यहाँ से जो आपको एसिम्प्टोट्स मिलने वाले हैं वो कैसे मिलेंगे, इमेजनरी एसिम्प्टोट्स मिलेंगे। यहाँ पे देखो ये क्या इमेजनरी नंबर है, तो यहाँ से आपको इमेजनरी एसिम्प्टोट्स मिलेंगे। तो इमेजनरी एसिम्प्टोट्स को हम डिनोट ही नहीं करते, बस बोल देते हैं कि जो दो एसिम्प्टोट यहाँ से मिलने वाले हैं वो कैसे होंगे, इमेजनरी होंगे। मतलब हमको सिर्फ एक एसिम्प्टोट मिलने वाला है जो क्या बोलेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इज एम इक्वल टू -1 के लिए अभी निकाल के देखते हैं हम कितना होने वाला है, लेकिन इतना क्लियर हो गया कि यम जो हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने के बाद जो दो यम के वैल्यू आ रहे हैं वो इमेजनरी आ रहे हैं। मतलब यहाँ से हमको दोनों एसिम्प्टोट में नहीं मिलने वाले, तो वो हम क्या बोलेंगे, हेयर
द टू एसिम्टोट्स आर इमेजिनरी। आप एक लाइन लिख देना, हेयर द टू गिवन, सॉरी हेयर द टू एसिम्टोट्स ऑफ द कर्व इज इमेजिनरी। ठीक है, जो तीसरा है वो अभी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो तो पहले इसको नोट करो। इसको क्या किया, एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन इक्वल टू जीरो था, बस वही रूल लगा दिया। माइनस वन सॉरी माइनस बी होता है, तो यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस वन ही है, तो क्या हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस वन का स्क्वायर वन, माइनस फोर, ए का वैल्यू वन, सी का वैल्यू भी वन ही। ठीक है, नीचे टू ए मतलब सिंपली टू ही मिलने वाला है। तो एक बार क्या मिला, वन प्लस अंडर रूट थ्री, अंडर रूट माइनस थ्री अपान टू, और एक बार क्या मिला, वन माइनस अंडर रूट थ्री, वन माइनस अंडर रूट माइनस थ्री अपान टू मिला। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं। तो अब सी के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। जब एम का वैल्यू माइनस वन है तो सी कैसे निकलेगा, माइनस का फाइव, क्योंकि हाई डिग्री थ्री है तो ऊपर आएगा फाइव टू एम और नीचे आएगा फाइव डैश थ्री एम आएगा। ठीक है, फाइव टू एम मतलब टू डिग्री वाले टर्म, टू डिग्री वाला टर्म ये है, इसके अंदर एक्स का वैल्यू वन और वाई की जगह एम रख लो। ठीक है, फाइव टू एम तो कितना मिलेगा, माइनस का थ्री ए है, एक्स की जगह वन, वाई की जगह एम, तो माइनस थ्री ए एम हो गया। ठीक है, फिर क्या करते हैं, फाइव डैश थ्री एम, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो फाइव डैश थ्री एम मिलेगा, तो कितना मिलेगा हमको, वन का जीरो, एम क्यूब का थ्री एम स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे पुट करो, तो माइनस यहाँ पे पहले से माइनस एक यहाँ पे है, तो थ्री ए एम हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला है, और ये यहाँ पे थ्री एम स्क्वायर। ठीक है, और फिर क्या करो, क्यों कट रहा है काट दो ना, एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, थ्री से थ्री कैंसिल, मतलब सिर्फ ए अपान एम बच रहा है। अब एम की जगह क्या रखोगे, माइनस वन रखोगे, तो क्या मिल जाएगा, माइनस का ए मिल जाएगा। ठीक है, तो एम इज इक्वल टू माइनस वन के लिए सी क्या मिलता है, माइनस की ए के बराबर। तो ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में बस अपने वैल्यू को पुट कर लो, तो वाई इक्वल टू एम का वैल्यू माइनस वन एक्स, सी का वैल्यू माइनस का ए, मतलब इसको सिंप्लीफाई करो तो वाई प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, यही क्या मिल गया हमको, एसिम्प्टोट मिल गया जो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आप लास्ट में एक लाइन लिख देना, we get only one asymptote, the remaining two are imaginary asymptotes। ठीक है।